बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि किन सूरतों के पाए जाने की बिना पर हम पे कुर्बानी वाजिब हो जाती है और कब वाजिब नहीं होती। तो याद रहे कि कुर्बानी की कुछ शराइत हैं। अगर ये शराइत किसी भी फ़र्द में कुर्बानी के 3 दिनों में जमा हो जाती हैं, यानी 10, 11 और 12 ज़िलहज में पाई जाएँ, तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। लिहाजा अगर कोई एक शर्त भी नहीं पाई गई तो इस सूरत में कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, बल्कि सुन्नत व नफिल होगी। इन शराइत में सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना, दूसरी है बालिग होना, चुनाचे नाबालिग पर सही कौल के मुताबिक कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त है आकिल होना, चुनाचे जो साहिब अक़ल नहीं है जैसे पागल कि ये अहकाम शरिया के मुकल्लफ नहीं, इसलिए इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अब हम आते हैं अपनी चौथी शर्त की तरफ, जो है मुकीम होना। इससे मालूम हुआ कि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी और शरई मुसाफिर वही शख्स होगा जिसमें 2 शराइत पाई जाएँ, यानी वो शहर की हुदूद से बाहर निकल जाए। दूसरे ये कि वो इस इरादे से बाहर निकले कि कम से कम 92 किलोमीटर्स दूर जाएगा, तो इस सूरत में वो मुसाफिर हो जाएगा। चाहे वो लेडीज़ हों जेंट्स हों, वो मुसाफिर हो जाएंगे। और अब ये उस वक्त तक मुसाफिर रहेंगे जब तक कि वो किसी ऐसे शहर में दाखिल ना हो जाएं जो उनका आबाई वतन है, यानी जहाँ वो पैदा हुए थे और अभी भी उनका आबाई घर वहाँ मौजूद है, या फिर उस शहर में दाखिल ना हो जाएं जहाँ अब इन्होंने मुस्तकिल तौर पर सुकूनत इख्तियार कर ली है। अब ये मुकीम हो जाएंगे उस शहर में दाखिल होते ही और इन पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसके अलावा अगर ये किसी शहर में दाखिल होते हैं तो अब इनकी नीयत देखी जाएगी। अगर 15 दिन या इससे ज़ायद ठहरने की नीयत है तो ऐसी सूरत में ये मुकीम हो जाएंगे और इन पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी दीगर शराइत पाए जाने की बिना पर। और अगर इनकी नीयत ये है कि 15 दिन से कम ठहरते हैं तो अब भी ये मुसाफिर हैं और इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यूँ ही अगर कोई फ़र्द 15 दिन या इससे ज़ायद की नियत करता है किसी मकाम पे ठहरने की, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है बल्कि किसी और का ताबे है, जैसे बीवी शौहर की ताबे हैं, तो अब इस सूरत में उनकी नियत का एतबार नहीं होगा, बल्कि जिनके वो ताबे हैं जैसे शौहर सरबरा है तो उनकी नियत का एतबार होगा। अगर वो 15 दिन या इससे ज़ायद की नियत करते हैं तो अब मुकीम कहलाएंगे और दोनों पर शराइत के पाए जाने की बिना पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और अगर वो 15 दिन से कम की नियत करते हैं तो अब ये मुसाफिर कहलाएंगे। और अगर दीगर शराइत पाई भी जाएं तो एक शर्त की कमी की बिना पर इन पे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अब हम आते हैं अपनी पाँचवीं शर्त की तरफ, जो है मालिक निसाब होना। यानी अगर किसी फ़र्द के पास 52.5 तोला चांदी है या 7.5 तोला सोना है या इतनी रकम है जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, या इतना माल तिजारत है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच गई, या ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद इतना सामान उसकी मिल्क में मौजूद है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए और उस पर अल्लाह और बंदे का कर्ज़ ना हो, तो इस सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी क्या हैं। तो ज़रूरियात ज़िंदगी से मुराद वो तमाम अशिया हैं जिनकी उमूमन हमें ज़रूरत पड़ती है और इनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, जैसे हमारे खाने पीने के बर्तन हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, लिबास है, यूँ ही हमारे रहने का घर है। इसी तरह अगर तालिब इल्म है या आलिम दीन है तो उनके लिए उनकी किताबें, या जो फ़र्द अर्निंग करता है, जिन चीज़ों के थ्रू अर्निंग करता है वो तमाम चीज़ें, ऑनलाइन अर्निंग करता है तो उनके कंप्यूटर्स और लैपटॉप, मैकेनिक है, टेलर है, कारपेंटर है, इनके लिए इनके औज़ार मशीनरीज़ जो हैं ये इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। लिहाजा ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हर वो चीज़ जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाए उस फ़र्द पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है दीगर शराइत पाए जाने की बिना पर। चुनाचे अगर आपकी मिल्क में कोई प्लॉट है जो अगरचे आपने उसे बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा, वो ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद है, यकीनन उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी से ज़ायद है, आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई। यहाँ तक कि फ़ुक़हा कराम ने ये भी फरमाया कि अगर किसी फ़र्द की मिल्क में घर है और वो उसमें रिहाइश इख्तियार किए हुए है और उसका कुछ हिस्सा उसके इस्तेमाल में नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उस हिस्से की वैल्यूएशन कराई जाएगी। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुँच जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी दीगर शराइत पाए जाने की बिना पर। लिहाजा हर फ़र्द अपनी मिल्क में मौजूद अशिया की कैलकुलेशन करेगा। अगर 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हैं, तो अब इस सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। उसमें ये भी याद रखिएगा कि कुर्बानी और ज़कात इसके निसाब में थोड़ा सा फ़र्क है। कुर्बानी के निसाब में माल का नामी होना शर्त नहीं है, जबकि ज़कात के निसाब में माल का नामी होना शर्त है। माली नामी से मुराद ये है कि वो माल जिसमें ग्रोथ होती हो, जो बढ़ोतरी वाला माल हो। इसमें सोना चांदी, करेंसी, यूँ ही माल तिजारत।
یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اسی طرح جانور شامل ہیں کہ ان میں گروتھ ہوتی ہے. اور مال تجارت اسی وقت مال تجارت بنے گا جب اسے خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی ہو. چونکہ قربانی کے نصاب میں مال کا نامی ہونا شرط نہیں، لہٰذا کسی بھی قسم کا مال خواہ وہ نامی ہو یا نہ ہو، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے فرد پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. لہٰذا ہر فرد اپنے اندر یہ تمام شرائط تلاش کرے گا، جس میں یہ تمام شرائط موجود ہوں اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اپنے واجبات کو ادا کیجیے. امید ہے کہ ان تمام شرائط کو جاننے کے بعد آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ کیا اس سال آپ پر قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں. صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم.